Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. Once again, you are welcome to OK English classes. एक बार फिर से आपका OK English classes में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. इनफैक्ट पार्ट 30 फर्स्ट तक पास्ट कंटिन्यूअस फिनिश हो गया था, यानी आपके 6 टर्न्स बिल्कुल फिनिश हो गए. 6 टर्न्स आपके बिल्कुल फिनिश हो गए हैं. आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जबरदस्त अभ्यास करना है. पढ़ाई करने के बाद, मैटर पढ़ने के बाद अभ्यास करना बहुत ही नितांत आवश्यक है. तो मैं आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं. अभ्यास बहुत जरूरी है बेटा. मैं बार बार कहता हूं, आई से अगेन एंड अगेन, स्किल्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस. निपुणता अभ्यास से आती है. यदि आपको प्रवीण होना है, कुशल होना है, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा. आई एम सेइंग राइट? आई एम सेइंग राइट? ओके, चलिए देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन, कम टू द पॉइंट. 6 टर्न्स फिनिश हो गए. मुझे बताइए, एक बार जल्दी से बताइए सारे लोग. क्या बताएंगे? हेल्पिंग वर्ब बताएंगे. क्या बताएंगे? हेल्पिंग वर्ब. बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज होती है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव होती है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन होती है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? डिड होती है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर होती है. क्या होती है? वाज या वर होती है. आज अभ्यास बिल्कुल तूफानी गति से करेंगे. कैसे करेंगे? तूफानी गति से करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे. हर एक सेंटेंस को समझाते हुए मैं आपको बताऊंगा और आपको भी बताना है. ओके, यू आर रेडी? यू आर रेडी? सो आई एम रेडी. थैंक यू सो मच. चलिए, प्रैक्टिस सेट 6 है ये आपका. प्रैक्टिस 5 हो गए थे, आज ये प्रैक्टिस सेट 6 होगा, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है. ठीक है, यू आर रेडी? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल. देखिए, पहला सेंटेंस, वे लड़के बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे. अरे, वे लड़के बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे, ये तो बहुत गंदी बात है. किसी को भी किसी का परिहास नहीं करना चाहिए. अच्छे बच्चे वो होते हैं जो सदैव दूसरे की सहायता करते हैं. ओके, चलिए, लेकिन सेंटेंस है, अनुवाद बनाना है कि वे लड़के बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे. तो चलो भैया, अनुवाद करते हैं. क्या करते हैं नेहा? अनुवाद करते हैं. चलिए बताइए, ये वाक्य किस टेंस का हुआ? वेरी गुड, अंत में रहे थे आया, पास्ट कॉन्टी हुआ. चलिए सेंटेंस पढ़ें. वे लड़के बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे. अरे भैया, अंत में रहे थे आया, पास्ट कॉन्टी हुआ, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है. दैट इज वेरी नाइस. तो सब्जेक्ट देखो क्या है? वे लड़के. क्या है? वे लड़के. वे लड़के अर्थात ये दूर के लिए संकेत कर रहा है, और दूर के लिए दोज होता है. वे लड़के, तो दोज मीन्स वे. दोज लड़के, बॉयज. सब्जेक्ट क्या है? दोज बॉयज. वे लड़के एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है. तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे. क्या लगाएंगे बेटा? वर. वर. फिर मेन वर्ब क्या है? मजाक बनाना. लाफिंग. LAUGHING, लाफिंग. किसका मजाक बना रहे थे? किसकी हंसी उड़ा रहे थे? बूढ़े व्यक्ति का, बूढ़े व्यक्ति की, है ना. तो एट द ओल्ड मैन. एट द ओल्ड मैन, फुल स्टॉप. आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया. क्या बना? दोज बॉयज वर लाफिंग एट द ओल्ड मैन, यानी वे लड़के बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सारे बच्चों क्लियर हो गया? वेरी गुड. दूसरा सेंटेंस देखते हैं. आज तूफानी गति से अनुवाद बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं. चलिए देखिए, वह लड़का पहले घंटे में हंस रहा था. वह लड़का दूर के लिए संकेत कर रहा था. लड़का एक वचन है, तो दैट बॉय. सब्जेक्ट क्या है? दैट बॉय. क्या है सब्जेक्ट?
दैट बॉय अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट क्वांटिटी का अफर्मेटिव सेंटेंस है। बात तो समझ में आ रही ना बेटा। सब्जेक्ट क्या है? वह लड़का। पहचान करेंगे, रहा था आया, पास्ट क्वांटिटी हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद कहां से करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह लड़का, दैट बॉय। क्या है बेटा? दैट बॉय। अब देखेंगे दैट बॉय सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन करता है या बहुवचन करता? एक वचन करता। क्या लगाएंगे? वाज। वेरी गुड। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? हंस रहा था, लाफिंग। लाफ होता है, लाफ में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? आईएनजी हो गया लाफिंग, है ना। फिर क्या आ रहा? पहले घंटे में। दैट बॉय वाज लाफिंग इन द फर्स्ट पीरियड। इन द फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट पीरियड, PERIOD, फर्स्ट पीरियड। क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? दैट बॉय वाज लाफिंग इन द फर्स्ट पीरियड। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना। चलिए, अभ्यास का तात्पर्य है समझना है। ठीक है, अभ्यास भी करना है। हर एक सेंटेंस आपको बता रहा हूं और आपको भी बताना है। ये लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी। अरे भैया, अनुवाद करना है। अंत में क्या आया? रही थी, पास्ट कांटी हुआ, सेंटेंस पढ़ा नहीं आया। अरे भैया, पास्ट कांटी का ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करेंगे। अनुवाद करते समय सब्जेक्ट ये लड़कियां, ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, दीज गर्ल्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, है ना। ये जो है लड़कियों की तरफ संकेत कर रहा, तो संकेतवाचक पढ़ाए ना आपको, पढ़ाए ना आपने, प्रोनाउन में पढ़ा है ना। तो दीज गर्ल्स हो गया। अब नहीं आए, निगेटिव सेंटेंस है, तो बताइए दीज ये सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है ना। तो क्या लगाएंगे? वर नॉट। क्या लगाएंगे बेटा? वर नॉट। सहायक क्रिया लगा दिया, वर नॉट। अब मेन वर्ब क्या? प्रार्थना करना। क्या होता है? प्रे, PRAY। इसमें क्या लगाओगे? ING। क्या हो जाएगा? प्रेइंग। किसकी प्रार्थना? ईश्वर की। टू गॉड, टू गॉड। यहां पे G कैपिटल लगाएंगे। ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है या ईश्वर को बताया जा रहा है ना, तो उसका पहला अक्षर यहां G कैपिटल से रहेगा। ओके, ओके, क्लियर हो गया। दीज गर्ल्स वर नॉट प्रेइंग टू गॉड, अर्थात ये लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी। क्लियर हुआ? अगला सेंटेंस, चौथा, 4th नंबर देखिए। क्या गवाह झूठ बोल रहा था? क्या है? क्या गवाह झूठ बोल रहा था? रहा था आया भैया, पास्ट कांटी हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ। देखिए कौन सा रूल है? अरे भैया, ये इंट्रागेटिव रूल 1 है। क्यों? क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा, और जब कोई वाक्य से शुरू होता है तो हम अनुवाद सहायक क्रिया शुरू करते हैं। पास्ट क्वांटी की सहायक क्रिया वाज या वर होती है। अब बताइए, यहाँ पे सब्जेक्ट गवाह एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? यहाँ पे वाज लगेगा। क्या लगेगा लल्ला? वाज लगेगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? गवाह, द विटनेस। क्या हो जाएगा बेटा? द विटनेस। विटनेस मीन्स क्या होता है? गवाह। याद रखिएगा, WITNESS, विटनेस मीन्स गवाह। सब्जेक्ट हो गया द विटनेस, है ना। मेन वर्ब क्या? बोलना, तो टेल होगा, टेल में ING लगाएंगे। क्या हो जाएगा? टेलिंग। ऑब्जेक्ट क्या? झूठ, अलाई, टेलिंग अलाई, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल हरा भरा हो गया। बात समझ में आ गई? अब 5वां सेंटेंस, 5th नंबर देखिए सभी लोग। क्या जज साहब, अरे कौन भैया? जज साहब। क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे? चलो अनुवाद करते हैं, देखते हैं ये वाक्य किस टेंस का है। रहे थे, अरे भैया पास्ट कांटी का है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव है, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्या आया? इंट्रागेटिव हो गया। तो ये पास्ट कांटी का निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल होगा? रूल 1 होगा। कैसे शुरू होगा? तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे हम? वाज या वर से शुरू करेंगे। तो जज साहब, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, तो सहायक क्रिया कहां शुरू करेंगे? वाज। क्या हमने लगाया? वाज। फिर जज साहब, द जज,
जज की स्पेलिंग क्या होगी? JUDG, JUDGE, याद रखिए, जज। वाज द जज, ठीक है। फिर नहीं आया तो सब्जेक्ट बाद क्या लगाएंगे लल्ला? नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? नॉट लगा दिया। फिर सुनवाई करना हियर होता है, हियर मीन सुनवाई करना, HEAR, इसमें ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हियरिंग। क्या सुनवाई? मुकदमा, मुकदमा, द केस, द केस हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बना सेंटेंस? वाज द जज, क्या जज साहब नॉट नहीं हियरिंग, सुनवाई नहीं कर रहे थे, द केस, मुकदमे की, क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे? वाज द जज नॉट हियरिंग द केस। क्लियर हुआ? आ गया? मेरे सारे बच्चों को आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़े, 6 नंबर। नेक्स्ट कौन सा है? देखिए, बिल्ली चूहे के पीछे क्यों दौड़ रही थी? अरे कौन? बिल्ली चूहे के पीछे क्यों दौड़ रही थी? बेटा अनुवाद करेंगे। देखा हमने किस टेंस का है वाक्य? रही थी, पास्ट कांटी का हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, इंट्रागेटिव हो गया। अब देखेंगे इंट्रागेटिव रूल 1 है या 2 है, तो हमने देखा प्रश्नवाचक सब बीच में आया है तो ये रूल 2 हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रागेटिव का रूल 2 हो गया। तो जो प्रश्नवाचक सब बीच में आया है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। कहां लिखते हैं? पहले लिखते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? बिल्ली एक वचन है या बहुवचन? बताइए जरा। एक वचन है, वाज, बिल्ली। द कैट, वाई वॉज द कैट, वाई वॉज द कैट। क्लियर हुआ? दौड़ रही थी, दौड़ रही थी, रनिंग, RUN, जब ING लगता है तो डबल N लग जाता है, रनिंग। देखिएगा, वाई वॉज द कैट रनिंग, RUNNING, जब ING रन में लगाते हैं तो डबल N लगता है, RUNNING, रनिंग। किसके पीछे? चूहे के पीछे। आफ्टर द रैट, आफ्टर द रैट, किसके पीछे? चूहे के पीछे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मजा आया? वाई वॉज द कैट रनिंग आफ्टर द रैट, आफ्टर, पीछे, द रैट, चूहे के पीछे, अर्थात बिल्ली चूहे के पीछे क्यों दौड़ रही थी? वाई वॉज द कैट रनिंग आफ्टर द रैट, बिल्ली चूहे के पीछे क्यों दौड़ रही थी। नेक्स्ट, तुम कल किसे पढ़ा रहे थे? 7 नंबर है। तुम कल किसे, किसे, कौन नहीं, किसे, काय माने होता है? whom, क्या होता है? WHOM, whom, whom मीन्स क्या होता है? किसे। तुम कल किसे पढ़ा रहे थे? तो whom, वर, वर, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, whom वर यू, फिर मेन वर्ब क्या? पढ़ा रहे थे, टीचिंग, टीच होता है उसमें ING लगाएंगे, यानी वर्ब में ING लगाएंगे, टीचिंग, मेन वर्ब में ING लगाएंगे, टीचिंग। whom वर यू टीचिंग, अदर वर्ड क्या है? कल, यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। समझ में आया? कमाया क्या? कमाया क्या? अरे फिर से बता रहा हूं, कोई बात नहीं, डोंट वरी। देखिए, तुम कल किसे पढ़ा रहे थे आया, पास्ट कंटिन्यू हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ इंट्रागेटिव। कौन सा रूल है? रूल 2 है, क्योंकि प्रश्नवाचक सब बीच में आया है तो प्रश्नवाचक सब की अंग्रेजी हमने पहले लिखा होम। ये बात क्लियर हुई? अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? तुम बहुवचन है तो वर लगा दिया, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू लिख दिया, फिर मेन वर्ब क्या है? पढ़ा रहे थे, पढ़ाना टीच होता है, टीचिंग। अदर वर्ड क्या है? यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस क्लियर हुआ। आ गया? आ गया? आ गया ना मेरे सारे लल्लों को? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? तुम्हें कल बाहर कौन बुला रहा था? अरे भैया, तुम्हें कल बाहर कौन बुला रहा था? राहत आया। जब भी अनुवाद करिए बेटा तो पहले आइडेंटिटी करो, ये वाक्य किस टेंस का है। राहत आया, पास्ट कंटिन्यू हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, और ये जान गए इंट्रागेटिव है। चलो देखते हैं,
कौन सा इंट्रागेटिव, रूल 1 है या रूल 2 है? तो हमने पढ़ा तुम कल बाहर कौन, अरे कौन तो इंट्रागेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आया है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस का इंट्रागेटिव का रूल 2 है। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, और जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? हु। हो गया हु। फिर इसके बाद आप जानते हो हु आता है तो ये सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है ना, सब्जेक्ट कार्य करता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? वाज, हु वाज। फिर मेन वर्ब क्या है? कॉल, तो क्या हो जाएगा? कॉलिंग, हु वाज कॉलिंग। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, हु वाज कॉलिंग यू बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। और देखिए कल अदर वर्ड और भी है, हु वाज कॉलिंग यू आउटसाइड यस्टरडे, क्या लगाएंगे बेटा? अदर वर्ड में यस्टरडे भी आ रहा है ना, तो यस्टरडे क्या हो जाएगा बेटा? यस्टरडे। बात समझ में आ गई? हु वाज कॉलिंग यू आउटसाइड यस्टरडे, तुम्हें कल बाहर कौन बुला रहा था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस समझ में आ रहा ना? वेरी गुड, प्लीज अटेंशन एवरीवन। वह कितना दूध नहीं पी रहा था। कितना दूध, कितना दूध, हाउ मच, क्या होगा? हाउ मच मिल्क, हाउ HOW, हाउ मच, MUCH, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क, कितना, कितना दूध, हाउ मच मिल्क। हाउ मच मीन्स क्या होता है? कितना दूध, मिल्क, हाउ मच मिल्क। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है? एक वचन, हाउ मच मिल्क वाज, सब्जेक्ट एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे, वाज। फिर सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर नॉट, नहीं आया ना, वह कितना दूध नहीं पी रहा था। भैया पास्ट कंटिन्यूस का निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 2 है, तो हाउ मच कितना, मिल्क दूध, सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज, फिर सब्जेक्ट ही है तो ही लिखा, नहीं आया नॉट लगाया, पी रहा था ड्रिंकिंग, क्या हो जाएगा लल्ला? ड्रिंकिंग। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या आया? हाउ मच मिल्क वाज ही नॉट ड्रिंकिंग, वह कल कितना, अर्थात वह कितना दूध नहीं पी रहा था। क्लियर हो गया बेटा? मजा आया? और मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट। शाबाश। वे अपना समय क्यों नष्ट कर रहे थे? वे अपना समय क्यों नष्ट कर रहे थे? तो देखो रहे थे यहां पास्ट कंटिन्यूस हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, जान गए इंट्रागेटिव सेंटेंस है। अब देखिए रूल 1 है कि रूल 2 है? तो रूल 2 है। क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक सब बीच में आया है, तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा लल्ला? भाई। भाई हो गया। क्यों? है ना। अब देखो सब्जेक्ट क्या है? वे, बहुवचन है तो क्या लगाओगे? वर, भाई वर। फिर सब्जेक्ट क्या है? वे, दे मीन क्या होता है? वे, दे। ठीक है। वाई वर दे। फिर नष्ट करना, वास्ट, क्या हो जाएगा? WASTING, वास्टिंग, ING लगेगा ना, वास्टिंग, नष्ट कर रहे थे अपना समय। अब बताइए आप मुझे, दे के साथ अपना के लिए क्या लगता है? जैसे ही के साथ अपना के लिए हिज लगता है, सी के साथ अपना के लिए हर लगता है, आई के साथ अपना के लिए माई लगता है, यू के साथ अपना के लिए योर लगता है, वी के साथ अपना के लिए अवर लगता है, और दे के साथ अपना के लिए क्या लगता है? अरे दियर लगता है। क्या लगता है? दियर लगता है, THEIR, दियर क्या है? समय, दियर टाइम। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आ गई? मेरे सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आएगा। मन से पढ़िए, लगन से पढ़िए,
बिल्कुल जोश और जुनून के साथ पढ़िए, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। लेकिन वंस अगेन एक बार फिर से मैं उन बच्चों के लिए कहूंगा, जो बहादुर बच्चे इस ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें, तो मैं क्रमबद्ध तरीके से ग्रामर पढ़ा रहा हूं, कहीं भी आगे पीछे नहीं पढ़ा रहा हूं। आप पार्ट 1 से ही पढ़ना शुरू करें। ऐसे करके मैंने वीडियो बनाया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके मैंने बनाया है। सारे बच्चे बेहतर तरीके से पार्ट 1 से वॉच करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे बेहतर तरीके से और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू so much. Thank you watching for my video. All the best all of you.